सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू वर्मा। इस वीडियो में हम चारों एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट जो 1767 से 69 के बीच हुआ था, सेकंड जो 1780 से 84 के बीच हुआ था, थर्ड 1790 से 92 के बीच हुआ था, और लास्ट एंड फोर्थ जो 1799 में हुआ था, इसको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले कोई भी वॉर हो, कोई भी बैटल हो, उसका बैकग्राउंड जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहले हम बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, फिर एक एक करके सारे वॉर हैं उनको खत्म करेंगे। सो देख लो पहले क्या था बैकग्राउंड, कैसे जो मैसूर था वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुआ, और फिर स्टार्ट हुए एंग्लो मैसूर वॉर्स। सो ड्यूरिंग चिक्का वोडियार रूल, अब आपको पता नहीं होगा कौन है ये चिक्का वोडियार, परेशान मत हो, मैं हूं, पीछे आ जाओ। मैंने एक रीजनल पावर्स ड्यूरिंग 18th सेंचुरी ये वीडियो बनाई थी कि मतलब कौन कौन से रीजनल पावर्स थे 18th सेंचुरी के टाइम पे, तो उसमें मैंने आपको मैसूर के बारे में भी बताया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो पहले ये थोड़ी सी बैकग्राउंड समझ लो, 18th सेंचुरी में चल क्या रहा था मैसूर। सो देखो, पहले विजयनगर किंगडम के बाद मैसूर में इन 1612 एडी वोडियार डायनेस्टी स्टार्ट हुई। 1612 से वोडियार डायनेस्टी स्टार्ट हुई, फिर 1734 से चिक्का वोडियार डायनेस्टी स्टार्ट हुई, 1766 में ये खत्म हुई। 1766 के बाद रूल स्टार्ट हुआ कृष्ण राजा वोडियार सेकंड का, जो इनके बाद आए। बट जो रियल पावर थी वो हैदर अली के पास थी, जो डिफेक्टो रूलर थे। फिर 1782 से 1799 जो लास्ट फोर्थ वो एंग्लो मराठा वॉर हुआ, उस तब तक टीपू सुल्तान जो हैदर अली के सन थे उनका रूल चला, और फिर लास्ट में 1799 में ये पूरा ब्रिटिश के अंदर आ गया, फोर्थ एंग्लो मराठा के बाद। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब वापस चलो। अब देखो, ड्यूरिंग चिक्का वोडियार रूल, चिक्का वोडियार के रूल के टाइम दो रूलर थे, दो ब्रदर थे, नंजराज और देवराज। नंजराज जो थे वो सर्व अधिकारी थे, और जो देवराज थे वो दुलवाई थे। सर्व अधिकारी मतलब जो कंट्रोल करे रेवेन्यू और फाइनेंस को, और दुलवाई जो थे वो थे कमांडर इन चीफ। ठीक है, इनके रूल में। और ये मिनिस्टर्स थे। जो रियल पावर होल्डर थे, जो चिक्का थे, वो ऑलमोस्ट पपेट थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हैदर अली थे वो भी रियल डिफेक्टो रूलर थे। जो कृष्ण राजा वोडियार थे वो एक पपेट थे, वैसे ही चिक्का वोडियार भी एक पपेट थे। जो रियल रूल चल रहा था वो नंजराज और देवराज का चल रहा था। अब उस टाइम चिक्का वोडियार के टाइम जो हैदर अली थे ना, वो हॉर्समैन थे। देखो, हैदर अली अ हॉर्समैन इन मैसूर आर्मी फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही। अब ड्यू टू वीक किंग्स, जो किंग्स थे वो वीक थे, मराठास और जो निजाम है हैदराबाद के, वो इन्वेजन करते थे मैसूर पे। इसी वजह से जो मैसूर था वो बिकम पॉलिटिकली एंड फाइनेंशियली वीक, एंड मैसूर को जरूरत थी कि एक लीडर आए जो हाई डिग्री ऑफ मिलिट्री पावर्स और डिप्लोमेटिक स्किल्स हो जिसके अंदर। तो फिर क्या हुआ, मैंने आपको बताया था, हैदर अली जो है वो डिफेक्टो रूलर बन गया ऑफ मैसूर इन 1761 एडी। उसने इंट्रोड्यूस किया वेस्टर्न मेथड ऑफ ट्रेनिंग फॉर हिज आर्मी, एंड उसने फ्रेंच से हाथ मिलाकर एक फैक्ट्री बना दी आर्म्स की, डिंडीगुल तमिलनाडु में। अब क्या हुआ, जब ये इसका रूल स्टार्ट हुआ तो 1761 से 63 तक हैदर अली ने डोडबल्लापुर, सीरा, बेदनूर और होसकोटे कैप्चर कर लिए, जो कि अभी कर्नाटका में है, और सप्रेस कर लिया, बॉट अंडर पॉलीगर के अंडर ले आया इसको। फिर हुआ क्या, 1761 में जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत चल रहा था, तो मराठा उसके बाद थोड़ी स्टेबल हो गई थी। तो फिर क्या किया, मराठाओं ने अंडर माधवराव डिफीट किया हैदर अली को 1764 में, 1766 में और 1771 में। बट आफ्टर हिज डेथ, जब माधव राव की डेथ हो गई, तो फिर जो हैदर अली ने वापस रेड किया मराठाओं पे 1774 से 1776 में, उसने सारी अपनी लॉस्ट टेरिटरी वापस ले ली।
फिर जो है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट होता है, उसका कॉज हम देखेंगे। 1767 से 69 सिर्फ 2 साल चला। कॉज क्या था? अब देखो ब्रिटिशर्स चाहते थे, अब ब्रिटिशर्स की कहानी शुरू होगी, वो तो बैकग्राउंड था ऊपर का। अब ब्रिटिशर्स का रोल स्टार्ट होता है। ब्रिटिशर्स चाहते थे टू ज्वाइन और कनेक्ट बंगाल टेरिटरीज विद मद्रास इन कार्नाटिक रीजन, बट इन द मिडिल नॉर्दर्न सरकार आते थे जो कि अंडर थे हैदराबाद ऑफ निजाम। अब ये नॉर्दर्न सरकार, आप समझ नहीं पा रहे होंगे क्या है। अभी एक वो आरकट आएगा, कहाँ है देखो, निजाम ने आरकट पे अटैक किया था, ये आप समझ नहीं पा रहे होंगे। तो परेशान मत हो, एडू वर्मा है, मैंने अलग से प्रिंट आउट निकाला है जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन सी लोकेशन कहाँ थी उस टाइम पे। देखो ये रहा अपना नॉर्दर्न सरकार, दिख रहा, और यहाँ ऊपर ऊपर बंगाल है, इसके बीच में नदन सरकार है, और ये है नीचे का मद्रास रीजन, जो मैसूर था ये पूरा मद्रास था, और ये है कर्नाटक, देखो कर्नाटक, और यहाँ पे देखो छोटा सा ये आता है आरकट, ये अभी बाद में आपको समझ में आएगा, और ये है देखो मैसूर। जो निजाम है हैदराबाद का निजाम, उसका रूल यहाँ चलता था हैदराबाद में, और ये नदन सरकार है, ये कर्नाटक है। अब धीरे धीरे समझना, अभी एकदम से नहीं आएगा समझ में। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? टू ज्वाइन और कनेक्ट बंगाल की टेरिटरीज को मद्रास से। जो बंगाल है यहाँ पे ऊपर है, पूरा मैप नहीं लिया, बंगाल की टेरिटरीज को मद्रास से ज्वाइन करना चाहता था, बट बीच में क्या आ रहे थे? नदन सरकार, बीच में आ रहा था नदन सरकार जो कि अंडर है निजाम के, समझ गए? अब देखो, अब इन सेकेंड कार्नाटिक वॉर, जो सलाबत जंग था, अब अगर आपने सेकेंड कार्नाटिक वॉर, जो वॉर्स हैं कार्नाटिक के, मैंने पढ़ाए हैं, वीडियो मैंने अलग से बनाई है कार्नाटिक वॉर की, तो ये थर्ड है, ये फर्स्ट है। अगर इसकी आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे शो हो रहा होगा। अगर 2x पे भी देख लोगे ना तो भी ओवरव्यू आपको हो जाएगा, जिससे ये बैटल मैसूर का समझने में आपको आसानी होगी। तो देखो वो क्या रहा था सेकेंड कार्नाटिक वॉर में, जो सलाबत जंग था। देखो पहले ये समझो थोड़ा सा, और ये देख लो, जो ये कार्नाटिक वॉर है ना, इसमें मेन जो लड़ाई है ना वो हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में थी। देखो ये हैदराबाद है निजाम और कर्नाटक, बीच में पड़ गए फ्रेंच और ब्रिटिशर्स, तो इसलिए ये कर्नाटक वॉर है। अब आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इन सेकेंड कर्नाटक वॉर, सलाबत जंग जो था उसने जो नॉर्दर्न सरकार थे वो फ्रेंच को दे दिए थे, बट लेटर इन 1758 फ्रेंच बाहर चले गए, बाहर निकलवा दिया ब्रिटिशर्स ने, तो जो नदन सरकार था वो निजाम के अंदर आ गया। 1762 में जो निजाम अली खान थे असफजा सेकंड, वो निजाम बने। रॉबर्ट क्लाइव ने निजाम से बोला कि वो जो नदन सरकार है वो हमें राइट दे दो विथ एनुअल रेंट, बट जो ये थे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे भाई। ड्यू टू दिस जो क्लाइव थे वो शाह आलम के पास है। अब शाह आलम सेकंड कौन है यार, तुम लोग भी यार देखो, शाह आलम जो सेकंड है वो थर्ड लास्ट रूलर है मुगल, जो लेटर मुगल्स थे 1760 से 1806 तक जो रूल पड़ा। जो ये रूलर्स हैं आफ्टर औरंगजेब, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है लेटर मुगल्स से, आप आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे शो हो रहा होगा, देख लेना, अच्छी लगेगी। तो इनके पास गए फिर रॉबर्ट क्लाइव, इनसे उन्होंने बोला कि आप एक डिक्री इशू करो और ये जो राइट है नदन सरकार के वो ब्रिटिशर्स को दो। अब इस वजह से इन्होंने डिक्री कर दी इशू, और निजाम डिसअपॉइंट हो गया, बट लेटर उस वो ट्रीटी पे अग्री हो गया। ट्रीटी ऑफ हैदराबाद हुई थी 1766 में। अब ब्रिटिशर्स को पे करने थे 7 लाख फॉर नदन सरकार, और ब्रिटिशर्स अग्री हो गए थे कि वो निजाम को सपोर्ट करेंगे उनके वॉर में। अब इसके चलते ना टीम बन गई, एक टीम क्या हुई, ब्रिटिशर्स प्लस मराठास प्लस हैदराबाद और निजाम अगेंस्ट मैसूर के बीच में। मतलब कॉज क्या, कॉज समझ रहे हो? कॉज ये है कि ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि बंगाल को मद्रास से जोड़े, बट बीच में जो बीच में निजाम है उसको उनने ले लिया अपने आप में, अपने काबू में। अब लेकिन जो मद्रास है उसका जो मैसूर है वो अग्री नहीं कर रहा है, तो इसी पे बैटल हो रहा है। मैसूर क्योंकि रिच है इन फर्टाइल लैंड, सैंडलवुड था, हैंडीक्राफ्ट भी थे, कोलार गोल्ड माइन भी थी, एंड एक्सेस टू पोर्ट, इस वजह से ये भी सेकंड रीजन था।
तो ये तीनों साथ में आ गए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा और निजाम हैदराबाद के अगेंस्ट मैसूर। अब देखो होता क्या है, जो हैदर अली है वो बहुत इंटेलिजेंट निकला। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 30 लाख, पहला काम उन्होंने क्या किया, उन्होंने 30 लाख रुपए ब्राइब किया। उन्होंने कहा कि हम रिश्वत दे रहे हैं आपको, और नॉर्दर्न टेरिटरीज है जो मैसूर की, जो ये मैसूर है इसकी जो नॉर्दर्न टेरिटरीज है ऊपर की, वो ले लो और 30 लाख ले लो, बट वॉर मत करो। ये उन्होंने क्या बोला, मराठास से बोला कि आप 30 लाख ले लो और नॉर्दर्न टेरिटरीज ले लो हमारी, बट जो इनका साथ है ना ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ मत दो। तो ये अग्री हो गया 1766 में। और सेकंड उन्होंने क्या बोला कि निजाम से बोला कि हम मिलकर अलायंस बनाएंगे और आरकट पे अटैक करेंगे, और जो भी हम टेरिटरी जीतेंगे कॉन्कर करेंगे वो हम आपस में बांट लेंगे। देखो आरकट अब समझ में आएगा, कर्नाटक में आरकट है, मैसूर ने निजाम से अलायंस बना लिया कि हम लोग मिलके अटैक करेंगे आरकट पे। ठीक है, अब आरकट आपको मैंने बताया कर्नाटक में, कर्नाटक जो वॉर्स थे, निजाम जो हैदराबाद है और कर्नाटक की लड़ाई चलती है आपस में, तो इनको इससे सपोर्ट मिल गया तो वे आरकट पे लड़ाई कर सकते हैं आराम से। तो इसके चक्कर में निजाम भी अग्री हो गया कि चलो ठीक है। ड्यू टू दिस बोथ रिट्रीटेड, सो ब्रिटिश ऑर्डर आर्मी, ब्रिटिशर्स ने बोला कि चलो तुम भी वापस आ जाओ मद्रास, क्योंकि वो दोनों भग गए। बट हैदर अली तो देखो इंटेलिजेंट थे, उन्होंने जब ये वापस रिट्रीट हो रही थी मद्रास को इनकी आर्मी, तभी इनको डिफीट कर दिया बिफोर रीचिंग टू मद्रास। ड्यू टू दिस अब ब्रिटिशर डिफीट हो गए, उन्होंने सरेंडर करिया, ट्रीटी के लिए मान गए। ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई 4 अप्रैल 1769 में, जिसमें कैप्चर जो टेरिटरी थी आपस में उन दोनों को वापस मिल गई, और दोनों अग्री हो गए कि अगर कोई वॉर होता है, जो इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा मद्रास से, मैसूर से, कि जैसे ये दोनों रिट्रीट हो गए तो हो सकता है आगे हमारे पे खतरा हो, तो अगर कोई ये लोग गलत कदम उठाते हैं तो मद्रास हमारा साथ देगी और हम मैसूर मद्रास का साथ देंगे। तो ड्यू टू दिस ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर था वो एंड हुआ। समझे। अब आते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर पर, जो कि हुआ था 1780 से 84, मतलब 4 साल चला। अब इसमें भी हम पहले कॉज देखेंगे, कॉज क्या था वॉर का। तो कॉज ये था कि देखो मराठास तो 30 लाख उनको मिल गए थे, इंडेमनिटी मिल गई थी। 1769 में ये ट्रीटी हुई, फिर 1769 के बाद 2 साल बाद 1771 में मराठाओं ने अटैक कर दिया मैसूर एंड कैप्चर्ड मैनी टेरिटरीज, बट हैदर को फिर पे करने पड़े 36 लाख इंडेमनिटी। और ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो मद्रास ट्रीटी हुई थी कि अगर कोई अटैक करे मैसूर पे तो ब्रिटिशर्स साथ देंगे, बट ब्रिटिशर्स नहीं आए अकॉर्डिंग टू ट्रीटी। ये कॉज बना। सेकंड कॉज था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अटैक कर दी माहे एट मलाबार। अब ये क्या है, नहीं आ रहा समझ में, परेशान ना हो, मैं हूं। देखो ये रही लोकेशन मालाबार की, ये रहा मालाबार। मालाबार के इधर पोर्ट है, माहे का पोर्ट यहाँ पे किनारे। अब ये देखो क्यों किया ऐसा, पहले तो हिस्ट्री जानो कि ये माहे है क्या। माहे हैदर के अंडर में थी, टू फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। वो रिसीव करता था फ्रेंच आर्म एंड अम्यूनेशन विद ट्रेड एट माहे। फ्रेंच आते थे यहाँ पे माहे पे, अम्यूनेशन ट्रेड वगैरह करते थे ये लोग, यहाँ पे गन्स वन्स रखते थे। पोर्ट था ये, इधर से इनको मैसूर को मिलता था ये सब। और ही ऑफन प्रोवाइड ट्रूप। अब जो ये हैदर था ये माहे पे ट्रूप्स भी भेजता था कि कोई इसकी बिसीक ना कर ले, इसको कोई कैप्चर ना कर ले, इसीलिए इस पे डिफेंस के लिए। अब बात ये है कि ब्रिटिशरों ने अटैक क्यों किया माहे पे। अब देखो ब्रिटेन और अमेरिका के साइड उस टाइम पे 1775 से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गया था। उसमें क्या हुआ था, देखो ऊपर ऊपर का बैकग्राउंड समझ लो। उसमें क्या हो रहा था, जो फ्रेंच थी वो सपोर्ट कर रही थी जो ब्रिटेन के अगेंस्ट जो कंट्रीज थी उनके, मतलब ब्रिटेन के रिबेल्स को सपोर्ट कर रही थी फ्रेंच। तो ये चीज ब्रिटेन को अच्छी नहीं लगी। और हाँ, 6 फेब 1778 में फ्रांस ने यूनाइटेड स्टेट्स से हाथ मिला लिया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो फिर ब्रिटिशर्स को और बात बुरी लगी, तो फिर ब्रिटिशर्स अगेंस्ट फ्रेंच एंड अटैक कर दिए उनने फ्रेंच फोर्ट्स, जो इंडिया में फ्रेंच फोर्ट्स थे उनको अटैक करना चालू कर दिया। उसमें से एक था हमारा प्यारा माहे, मालाबार का। तो इसीलिए इस पे अटैक किया और यही कॉज बना।
अब आता है बैटल। हैदर अली को सपोर्ट कर रहे थे मराठास बिकॉज ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्टेड इन 1775 में, और निजाम ऑफ हैदराबाद बिकॉज ऑफ कार्नाटिक रीजन ट्रीटी। ठीक है, दोनों ट्रीटी के अकॉर्डिंग इसको हेल्प कर रहे थे, बट अगेंस्ट जो थे सामने के साइड थे वल्लाजा और ब्रिटिशर। अब वल्लाजा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने फर्स्ट अभी आपसे बोला ही था कि पहले कार्नाटिक वॉर देख लो भाई, तभी थोड़ा समझ में आएगा। चाहे 2x पे देख लो, ओवरव्यू ले लो, लेकिन ले लो। ठीक है, एक साइड थे ये तीन और एक साइड थे वल्लाजा और ब्रिटिशर्स। 1780 में हैदर अली अपने सन टीपू के साथ प्लस निजाम प्लस मराठा के साथ उन्होंने आरकट को बिसीज कर लिया। आरकट मैंने बताया था कर्नाटक रीजन में, आरकट को बिसीज कर लिया, कैप्चर कर लिया, और जो कि सामने वालों का था। ड्यू टू दिस वल्लाजा ने ब्रिटिशर्स को कॉल किया, हेलो आ जाओ जल्दी से, लड़ाई हो गई। तो फिर वो लोग हेल्प के लिए ब्रिटिशरों ने दो कंटिजेंट बनाए। ठीक है, एक लेड कर रहा था हेक्टर मुनरो सेंट जॉर्ज पे, मद्रास पे, और एक लेड बाय कॉलोनल विलियम बेली एट गुंटूर, जो कि नदन सरकार में लोकेटेड था, एक इधर पे और एक मद्रास पे। उन्होंने बोला पहले कांचीपुरम पहुंचो दोनों कंटिजेंट, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है, फिर वहां से हम आरकट पहुंचेंगे और मैसूर वालों को अटैक करेंगे। ठीक है, बट हैदर अली और टीपू तो इंटेलिजेंट थे ही, आपको पता है, फर्स्ट वॉर में आपने देखा ही होगा। टीपू ने जो बैली थे, विलियम बैली, इनको पोलीलूर पे ही, जो कांचीपुरम के पहले पड़ता है, वहीं पे उन पे अटैक कर दिया, जिसको हम बैटल ऑफ पोलीलूर भी कहते हैं 1780 बिफोर वेले लीड्स टू कांचीपुरम, और वेले को सरेंडर करना पड़ा और डिफीट हो गए वो बैटल में। ऑन दी अदर हैंड जो हैदर था, उन्होंने मुनरो को कांचीपुरम, जब अब वो पहुंच नहीं पाए कांचीपुरम, मुनरो पहुंच गए, तो मुनरो को अकेले फिर डिफीट कर दिया, तो फिर इसको रिट्रीट करना पड़ा मद्रास बैक मुनरो को। ब्रिटिशर्स ने अटैक किया, फिर ब्रिटिशर्स ने मालाबार कोस्ट को अटैक किया, इधर मालाबार कोस्ट पे अटैक कर दिया, क्योंकि दोनों डिफीट हो गए थे, रिट्रीट हो गए थे, ये रिट्रीट होकर इनने मालाबार कोस्ट पे अटैक किया। ड्यू टू दिस टीपू को मालाबार जाना पड़ा और हैदर ने वापस जो है आरकट का बिसीज कर लिया। बाय टेकिंग एडवांटेज बिग आर्मी एस्टेब्लिश हुई, जिसमें अंडर सर आयरी कूटे थे, जो मद्रास पहुंचे बंगाल से मद्रास पहुंचे। उन्होंने मराठास और निजाम को डिटैच किया आरकट से कि चलो भगो यहां से, ड्यू टू हिज डिप्लोमेटिक स्किल। फिर इन 1781 मैनी बैटल्स हुए हैपेंड बिटवीन आयरी कूटे और हैदर के, जैसे बैटल ऑफ पोर्टो नोवो, पुलीलूर, शोलिंगूर, इन विच हैदर अली डिफीटेड। ये जो बैटल्स हैं, इनको याद रखना, कभी कभी यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना देती है, पोर्टो नोवो, पोलीलूर, सिंगोलूर किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखना। 1782 में फिर क्या हुआ, दिसंबर 7 में हैदर अली निपट गए ड्यू टू कैंसर, एंड टीपू बिकम सुल्तान। मैंने आपको बताया था, देखो हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान बन गए थे लीडर। 1782 से 83 तक मैनी बैटल्स हुए हैपेंड विद टीपू, बट नो रिजल्ट आउटकम। ड्यू टू दिस ऑन मार्च 1784 एक ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई, जो सारी टेरिटरीज थी आपस में रिस्टोर हो गई। ड्यू टू दिस सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर एंडेड। अब आते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, सॉरी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, सॉरी, जो 1790 से 92 2 साल चला, 6 साल बाद हुआ था। इसका भी हम सबसे पहले कॉज पढ़ेंगे। जो ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है, इसका जो कॉज है वो थोड़ा डिफरेंट है। देखो हो क्या रहा था, कोचिन था फेडिटरी मैसूर का, मतलब कोचिन का रूल चल रहा था, बट वो अंडर आता था मैसूर के। ट्रेवनकोर जो है नीचे, ये नेक्स्ट टारगेट था मैसूर का, मतलब मैसूर चाहता था कि हम ट्रेवनकोर को अपने अंदर ले लें। बट जो ट्रेवनकोर के राजा थे, धर्म राजा, उन्होंने नीडम कुट्टा, एक फोर्टिफिकेशन वॉल है, उसका निर्माण करना स्टार्ट कर दिया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, ताकि मैसूर हमारे एरिया में घुस ना पाए। ठीक है, कोचीन और ट्रेवनकोर के बाउंड्री पर। बट हुआ क्या, धर्म राजा ने परचेज किया था जलकोटल एंड कन्नानौर फोर्ट ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी से कोचिन में, कि टू एडवांस द फोर्टिफिकेशन को वो बन कर सके ये चीज। बट जो वॉल थी नेडम कुट्टा की,
वो कुछ कोचिन का रीजन ऑक्यूपाई कर रही थी। देखो कोचिन ये है, बट कोचिन के अंदर से वॉल आ रही है नीडम कुट्टा की। तो ये चीज जो है जो टीपू सुल्तान है उसको अच्छी नहीं लगी। तो जब टीपू सुल्तान ने देखा कि यार ऐसा हो रहा है, तो फिर उसने अटैक किया ट्रेवनकोर को अप्रैल 1790 में। बट ट्रेवनकोर जो है सपोर्ट, एक ट्रीटी थी, सपोर्ट कर रही थी उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब उन्होंने अप्रैल में अटैक किया टीपू सुल्तान ने, तो ब्रिटिशर्स ने काउंटर अटैक कर दिया मैसूर को अंडर जनरल मीडोज इन 1790-80। अब इसी वजह से जो है थर्ड एंग्लो मैसूर स्टार्ट हुआ, यही उसका कॉज था। अब देखो क्या रहा बैटल। टीपू ने जो जनरल मेडो ने अटैक किया था, तो टीपू सुल्तान ने मीडोज को डिफीट कर दिया। बट ब्रिटिशर्स ने फिर जो है चेंज करी अपनी स्ट्रेटेजी। 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी जिम्मेदारी संभाली, लीडरशिप ले ली, एंड विद सपोर्ट ऑफ मराठास और निजाम के प्लस ट्रेवनकोर का भी सपोर्ट, कैप्चर कर लिया बैंगलोर थ्रू अम्बूर एंड वेलोर इन तमिलनाडु। बैंगलोर को कैप्चर कर लिया तमिलनाडु के अम्बूर और वेलूर से होते हुए थ्रू। अब ब्रिटिशर्स ने फिर अटैक किया श्रीरंगपत्तनम, अब मैसूर का जो कैपिटल है, बट मैसूर ने रिप्लाई में कैप्चर कर लिया कोयम्बटूर जो ब्रिटिश का फोर्ट है एट जो तमिलनाडु में लोकेटेड है। ड्यू टू दिस जो फर्स्ट अटैक रहा श्रीरंगपत्तनम का ब्रिटिशरों का, वो फेल्ड हो गया क्योंकि काउंटर अटैक में उन्होंने उनका फोर्ट ही कैप्चर कर लिया सीधे। अब विद आर्मी ऑफ निजाम एंड मराठास सेकेंड अटैक किया श्रीरंगपत्तनम पे स्टार्ट कर दिया। ड्यू टू दिस कंबाइंड आर्मी जो टीपू सुल्तान की थी वो सरेंडर करनी पड़ी एंड अग्री कर दी कि हम ट्रीटी करेंगे। यह छोटा सा ही था बैटल, जल्दी उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम हुई 1792 में, वो देख लो वो क्या थी। ड्यू टू दिस ट्रीटी, पहला पॉइंट ये था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बारामहल, डिंडीगुल और मलाबार अपने अंडर ले लिया। देखो लोकेशन देख लो। देखो ये मैप मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ब्रिटिशर्स ने बारामहल, डिंडीगुल बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार को अपने हाथों में ले लिया। और सेकंड, मराठास को तुंगभद्र की और उसकी ट्राइब्यूटरीज का रीजन दे दिया। देखो यहाँ ऊपर का ये रीजन मराठा उसको दे दिया। निजाम को कृष्णा से पैनार तक का रीजन दे दिया। देखो ये कृष्णा रिवर, ये पैनार, यहां से यहां तक रीजन पूरा निजाम का। ड्यू टू दिस हाफ जो मैसूर था वो लॉस्ट कर गया टीपू सुल्तान, और 3 करोड़ इंडेमनिटी उसको पे करनी पड़ी। बट पे हाफ नाउ, उन्होंने बोला कि आधी अभी पे कर दो, बाकी इंस्टॉलमेंट में आप देते रहो। ब्रिटिशर्स ने एक और काम किया, उन्होंने टीपू सुल्तान के 2 लड़के थे, एक अब्दुल खलीक जो 10 साल का था और एक मुहीन उद्दीन जो 8 साल का था, उनको हॉस्टेज ले लिया, मतलब बंदी बना के ले गए। अब इसी ट्रीटी के वजह से जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था वो एंड हो गया। अब चलते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर की तरफ। इसका भी हम सबसे पहले कॉज देखेंगे जो 1799 में हुआ था, 7 साल बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के। अब इसका भी हम पहले बैकग्राउंड देखेंगे। देखो 1792 से 1799 तक जो हैदर अली था, उन्होंने अपने जो 3 करोड़ इंडेमनिटी थी वो पे कर दी और अपने दोनों सन को रिलीज करवा लिया। अब क्या हुआ, 1796 में जो वोडेयार रूलर थे वो डाइड हो गए। अब ये चल रहा था कि जो वो डाइड हुए हैं रूलर, उन्हीं के माइनर सन को हम रूलर बनाएंगे, और टीपू सुल्तान एज अ डिफेक्टो रूलर, जैसा हैदर अली था डिफेक्टो रूलर और वो नंजराज देवराज थे, वैसे ही ये भी एक डिफेक्टो रूलर बनेंगे। बट हुआ क्या, देखो जब महाराज चम्मराज वोडेयार जो थे वो खत्म हुए, तो टीपू सुल्तान ने डिक्लेयर कर दिया कि हम ये जो इनकी स्ट्रीक चल रही है कि ये पपेट रूलर बने रहेंगे, इनके फिर बेटे भी पपेट रूलर और हम डिफेक्टो रूलर ही रहेंगे, तो ये हम खत्म कर रहे हैं। अब मैं ही बन रहा हूँ पूरा रूलर मैसूर का। ये कुछ नहीं है, अब ना इनका माइनर सन बनेगा, अब ये तो है ही नहीं, इनकी डायनेस्टी खत्म, अब मैं हूँ रूलर रियल। तो फिर टीपू सुल्तान ने खुद को डिक्लेयर किया, फिर यहीं से उनको टीपू सुल्तान कहा जाने लगा। अब आगे क्या हुआ, टीपू ने सपोर्ट किया फ्रेंच ऑफिसर को 1794 में टू एस्टैब्लिश जैकोबिन क्लब टू एंड मोनार्ची इन फ्रांच एंड बिकम रिपब्लिक। टीपू बिकम मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब एंड प्लांटेड लिबर्टी ट्री। सेरिंगापत्तनम में उन्होंने एक लिबर्टी ट्री, अब मैंने आपको शायद लोकेशन नहीं बताई सेरिंगापत्तनम की थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में,
रुको देख लो एक बार, ये है, देखो ये है मैसूर और ये है श्रीरंगपट्टनम, यहीं पे ट्रीटी हुई थी पिछले वॉर में, थर्ड में। तो यहाँ पे उन्होंने ट्री बना दिया। अब नेपोलियन था एज कमांडर इन चीफ ऑफ फ्रांस, उसने अटैक करा ऑस्ट्रिया को 17, ये इंडिया के बाहर की बात हो रही है। तो उन्होंने नेपोलियन ने अटैक कर दिया ऑस्ट्रिया को 1796 में, और वो जीत भी गया। और फिर उसने एक ट्रीटी वहां पे की कैंपो फॉर्मियो 1797 में। अब जो ये वॉर उसने किया था ना, इस वॉर ने नेपोलियन को हीरो बना दिया था फ्रांस का। तो फिर उसने ही बिगन इजिप्टियन कैंपेन उसने शुरू किया विद 38,000 आर्मी एज अ पाथ टू अटैक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ये पावरफुल हो गए थे, इन्होंने सोचा हम इजिप्ट में कैंपेन कर रहे हैं और इजिप्ट भी अपने हाथ में ले रहे हैं और फिर अटैक करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। बट ड्यू टू दिस टीपू सुल्तान ने बोला नेपोलियन को कि भाई हाथ मिला लो, हमारा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, हम लोग मिलके अलाय कर ले रहे हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। फिर उसने क्या किया, उसने एमिसरीज भेजी बहुत सारी सपोर्ट के लिए, कि अरेबिया से भी सपोर्ट ले रहे हैं, अफगानिस्तान से, काबुल, जमन शाह, दुर्रानी, मोरिटस, इन सब से सपोर्ट लेके हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर ही कर दे रहे सीधे। बट जो इंडिया में लॉर्ड वेलेस्ली चल रहे थे, न्यू गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के 1798 में, उन्होंने ये अलायंस के बारे में, उनको पता चल गया। उन्होंने फिर टीपू से बोला कि भैया अब बहुत हो गया, फर्स्ट मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, अब तुम डायरेक्ट सब्सिडरी अलायंस साइन कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। बट टीपू ठहरे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि भैया हम नहीं कर सकते, अब तो हमारे पास हमें सपोर्ट मिल गया, ये लोग भी शायद आ रहे हैं और उनको गलत फहमी रही। तो फिर उसने कहा रिजेक्ट कर दिया, हम रुक जाओ, तुमसे वही मिलेंगे, तुम्हें बैटल में मिलेंगे, तुम मिलो। तो फिर क्या हुआ, इन अप्रैल 1799 में बैटल हुआ, ब्रिटिश ने श्रीरंगपट्टनम को फिर से सीज कर लिया एंड टीपू पहले डिफीट हो गए बाय जनरल स्टुअर्ट के से, और फिर जनरल हैरिस से डिफीट हो गए। फिर टीपू की पूरी फैमिली मेंबर को ब्रिटिशर्स ने इम्प्रिजन कर लिया वेल्लोर पे। आफ्टर मैथ कुछ नहीं रहा, ये ज्यादा ही उड़ता तीर हाथ में ले लिया था टीपू सुल्तान ने, तो होना यही था। आफ्टर मैथ क्या हुआ, वेलेस्ले ने ऑफर किया स्कूंडा और हारपुनले टू ऑफ मैसूर टू मराठा, बट मराठा ने रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं लेंगे, हमें तो पूरा, तुमने प्रॉमिस किया था कि हम मैसूर देंगे, थर्ड एंग्लो मैसूर में प्रॉमिस किया था कि हमारा साथ रहो, हम पूरा मैसूर देंगे तुम्हें, हाफ मैसूर। तो फिर इन्होंने मना कर दिया। निजाम गॉट डिस्ट्रिक्ट ऑफ गूटी और गोरमकोंडा, इसको मैसूर के ये दो डिस्ट्रिक्ट मिल गए। जो मराठास थे उनको आधा मैसूर मिल गया, और ब्रिटिशर्स ने खुद कन्नारा, वाइनूर, कोयम्बटूर, द्वारापुरम और श्रीरंगपट्टनम रख लिया। जो स्मॉल मैसूर बचा छोटा सा, वो हैंड ओवर कर दिया जो माइनर थे, जो मर गए थे, जो वोडेयार के रूलर, उनका जो माइनर था कृष्ण राजा थर्ड ऑफ ओल्ड हिंदू वोडेयार डायनेस्टी, वही उसको दे दिया कि भाई ये माइनर इसको चलान दो, छोटा सा बच्चा है, छोटा सा शहर चलान दो। टू एक्सेप्ट, जिसने एक्सेप्ट कर लिया सब्सिडरी अलायंस, और इसी के वजह से ड्यू टू दिस फोर्थ एंग्लो मैसूर डिसिसिव वॉर एंडेड हो गया, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अंडर पूरा मैसूर आ गया। अब गाइस थोड़ा जल्दी से रिकैप देख लो ताकि आपको थोड़ा याद रहे, ठीक है, 1 मिनट लगेगा, बस थोड़ा सा रिकैप देख लो। देखो, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी 4 अप्रैल 1769 में, ठीक है, इस ट्रीटी की वजह से ये वॉर एंड हो गया था। फिर सेकंड में क्या हुआ, सेकंड में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था बाहर, 1775 में स्टार्ट हुआ था, 1783 में खत्म हुआ था। उसके बाद माहे पे अटैक हो गया था, माहे की हिस्ट्री ये सब इंपॉर्टेंट है। बैटल हुआ, तो फिर हेक्टर मुनरो थे एक लेड करने वाले, 2 कंजेंटन थे, एक हेक्टर मुनरो लेड कर रहा था, एक विलियम बेले लेड कर रहा था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पोर्टो नोवो, पोलिनूर और सोलिंगुर ये बैटल हुए थे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई एंड में 1782 दिसंबर 7 में, और उससे ये सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर एंड हो गया, ठीक है। अब थर्ड में क्या हुआ, थर्ड में अलग ही कहानी चल रही थी, ठीक है, ये नीडम कुट्टा एक जो फोर्टिफिकेशन वॉल थी उसको लेके लड़ाई हुई, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, लॉर्ड इधर पे पहले जनरल मेडू ने संभाली, फिर कॉर्नवालिस आ गए। फिर इसके बाद ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम हुई 1792 में, उससे ये वॉर एंड हो गया, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। फिर फोर्थ में क्या हो रहा था, फोर्थ में बैकग्राउंड कुछ ऐसा था कि जैकोबिन क्लब एस्टेब्लिश हुआ था, वहां पे उनने
लिबर्टी ट्री प्लांट किया था सेरिंगापट्टनम में हैदर अली ने, सॉरी टीपू सुल्तान ने। नेपोलियन का रोल फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में रहा, जिसमें उसने ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो की थी 1797 में। फिर उसने जो हीरो बन गया था वो फ्रांस का, ठीक है। इसमें कॉर्नवालिस की जगह लॉर्ड वेलेस्ली आ गए थे, उन्होंने कमान संभाली थी। फिर बैटल में पहले स्टुअर्ट, जनरल स्टुअर्ट ने इसको हराया टीपू को, फिर जनरल हैरिस ने हराया। फिर लास्ट में क्या हुआ, ट्रीटी, अच्छा इसमें कोई ट्रीटी नहीं हुई थी, इसमें सीधे उनने कंडीशंस लगा दी थी और ये लेके पूरा वॉर खत्म हो गया था और जो मैसूर है वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था। ये डिसिसिव बैटल था फोर्थ वाला। फ्रेंड्स लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको चारों एंग्लो मैसूर वॉर के जो डेट्स हैं, जो ईयर्स हैं, वो इजीली याद हो जाएंगे। मैंने भी इसी तरह याद किए हैं। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर इस तरह से करेंगे तो आपको भी याद हो जाएंगे। देखो, आपको एक टोल फ्री नंबर याद करना है 2427। टोल फ्री, इस पे कॉल मत लगा देना, मजाक कर रहा हूँ। ये बस याद रखना है 2427। और ये देखो 1767 में फर्स्ट हुआ था, सेकंड हुआ था 1780 में, थर्ड हुआ था 1790 से, मतलब स्टार्ट हुआ था, और फोर्थ 1799 में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट में हुई थी ट्रीटी ऑफ मद्रास। देखो, ट्रीटी जब एंड होता है ना वॉर, उसके लास्ट में ही होती है, तो ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में हुआ। अभी समझो, फिर मैं बताऊंगा कैसे याद होगा, ध्यान रखो, पहले बने रहो, पेशेंस रखो थोड़ी। 1780 में हुआ, 84 में खत्म हुआ, तो 84 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी। 1790 में थर्ड शुरू हुआ, 92 में खत्म हुआ, तो 92 में श्रीरंगपट्टनम हुई थी। फोर्थ में कोई ट्रीटी नहीं हुई थी। अब देखो, पहला हुआ था 1767 में, फिर 80 में, फिर 90 में, फिर 1799 में, ठीक है। 1767 में, 80 में, 90 में, 1799 में, और 2427 याद रखना है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने तुमसे पूछा कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर बताओ, एंग्लो मैसूर वॉर बताओ कब हुआ था, तो तुम्हें टोल फ्री नंबर याद रखना है 2427। अब तुम्हें क्या याद है, पहला हुआ था 1767 में, दूसरा हुआ था 1780 में, तीसरा हुआ था 1790 में, और चौथा हुआ था 1799 में, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, 2427। पहला 2 साल तक चला, 67, 70, 67, 68, 69, ठीक है। दूसरा 4 साल तक चला, 1784। तीसरा 2 साल तक चला, 1792, और सातवां 7 साल तक चला, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। आ गया याद। फर्स्ट हुआ था 1767 से 1769 में, और 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई। सेकंड 1780 से 84 तक चला, 84 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई। थर्ड 1790 से 1792 तक चला, 92 में सेरिंगापट्टनम हुई ट्रीटी, और 1799 में हमारा फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, जो कि डिसिसिव था। इसके बाद कोई बैटल नहीं हुआ, और जो मैसूर है वो ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया, अंडर सब्सिडरी अलायंस के थ्रू। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स पसंद आए हो तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नोट्स बनाए हैं, और मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड की है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे मॉडर्न हिस्ट्री नोट्स का पीडीएफ आप ले पाएं, तो आई बटन पे आपको वीडियो शो हो रही होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैंने डाला है, आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये पीडीएफ ले लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पहले आप चैप्टर उसमें मेरे नोट्स के थ्रू समझो उस पीडीएफ से। अगर समझ में ना आए तो मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी बनाई है, उससे चैप्टर पढ़ो। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।